मॉर्निंग डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फीटल सर्कुलेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिगार्डिंग प्लेसेंटा पढ़ा था, प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है। तो अभी मैं उसका जस्ट एक रिव्यू देती हूँ आप लोगों को कि प्लेसेंटा होता कैसे फॉर्म है। तो हमने एक क्लास और भी पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि एम्ब्रियोलॉजी की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट फर्दर डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, दैट इज आउटर पार्ट और इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास। अब जो ये इनर सेल मास होता है ये फर्दर डिवाइडेड, ये इनर सेल मास क्या बनाता है? इनर सेल मास बनाता है अम्बिलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियो को। और जो ये आउटर पार्ट था, आउटर पार्ट जो है वो बनाता है ट्रोफोएक्टोडर्म। क्या? ट्रोफोएक्टोडर्म। अब जो ये ट्रोफोएक्टोडर्म होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है टू पार्ट में, दैट इज योर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है इट इज फर्दर डिवाइडेड, साइटोट्रोफोब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब प्लेसेंटा के हमने देखे थे दो मेन पार्ट होते हैं, जो होता है मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट। ठीक है, मैटरनल पार्ट फिर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, दैट इज इंटरविलस स्पेस, आईवीएस, इंटरविलस स्पेस, और होता है एक इसका विलाई सिस्टम। ठीक है, विलस सिस्टम या फिर विलाई सिस्टम, ये मैटरनल पार्ट होते हैं। ओके, तो ये हम लोगों की लास्ट क्लास थी जो हम लोगों ने जस्ट एक रिव्यू देखा। आज हम फीटल सर्कुलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फीटल सर्कुलेशन में क्या था हमारा? फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम आपका विलाई सिस्टम। हमने देखा था कि जो मैटरनल पार्ट में जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के दो पार्ट्स होते थे उसमें मैटरनल साइड के, जिसमें था आपका इंटरविलस स्पेस और था विलाई सिस्टम। तो जो विलाई सिस्टम होता है वो हमने लास्ट ये भी पढ़ा था विलाई सिस्टम का कि विलाइज आपके तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। जो प्राइमरी होता है वो डेवलप होता है 13 डेज में, सेकेंडरी जो होता है वो डेवलप होता है 16 डेज में, और टर्शरी जो होता है वो होता है 21 डेज में। जहां पर आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं दे आर एवेस्क्युलर। एवेस्क्युलर के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ब्लड सप्लाई इनसे नहीं होगी। तो ब्लड सप्लाई जो स्टार्ट होती है वो 21st डे से होती है, दैट इज जो टर्शरी वाला है, टर्शरी विलाई जो है वो होता है वेस्क्युलर। अब अगर वो वेस्क्युलर है तो तब वहां से ब्लड सर्कुलेशन विल गेट स्टार्ट। तो फीटल सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है? 21st डे से। ठीक है, तो याद रखना फीटल सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है? 21st डे से फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एडल्ट या फिर पोस्टनेटल और प्रीनेटल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो एक एडल्ट या फिर फीटल में क्या डिफरेंस होते हैं? तो एडल्ट या फिर पोस्ट नेटल, ठीक है, पोस्ट नेटल, और एक फीटल यानी कि जब वो माँ के गर्भ में है जब बच्चा, तो फीटल या फिर प्रीनेटल, इसमें क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, जो आपका ये एडल्ट होता है, एडल्ट में जो सर्कुलेशन होता है वहां पर फर्स्ट प्योर ब्लड जो होता है, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई कहाँ होता है? वो सप्लाई होता है हार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट प्योर ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता है हार्ट में, जबकि यहाँ पे जो फर्स्ट प्योर ब्लड होता है वो कहाँ सप्लाई होता है? लीवर में। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट प्योर ब्लड जो सप्लाई होता है वो होता है हार्ट में। यहाँ पे जो फीटल के पार्ट में अगर हम बात करें तो लीवर में सबसे पहले जो प्योर ब्लड होता है वो सप्लाई होता है। लंग्स की अगर हम बात करें, लंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे लंग्स क्या होते हैं? मैच्योर लंग्स होते हैं, मैच्योर, जबकि फीटल में ये होते हैं लंग्स इमैच्योर लंग्स। ठीक है, इमैच्योर लंग्स होते हैं फीटल में। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन मिक्स होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। ऑक्सीजन मिक्स होता है और आप लोगों का रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है
कि यहाँ जो ये पार्ट था ये लंग्स का था, है ना। लंग्स यहाँ पे क्या काम कर रहे थे कि वो ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, जबकि यहाँ पे लंग्स का ये पार्ट नहीं होता। यहाँ पे लंग्स क्या करता है, यहाँ पे जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजन रिसीव करता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिसीव करता है, ऑक्सीजन देता नहीं है, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें आपके बाईपास चैनल्स की, तो जो बाईपास चैनल होता है वो एडल्ट में आपको पता है कि बाईपास चैनल नहीं होता है, जबकि जो सारे बाईपास चैनल होते हैं वो फीटल या फिर प्रीनेटल स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंसेस देख लिए हैं। डिफरेंसेस देखने के बाद फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीटल में ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है, फीटल में ब्लड सप्लाई होता है यूटराइन आर्टरी से, ठीक है। यूटराइन आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यूट्राइन आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड सप्लाई के लिए, जबकि क्या है फीटस में, ठीक है, फीटस में ब्लड सप्लाई क्या होता है, यूटेराइन आर्टरी देता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा में हम लोगों ने बात करी थी कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज मैटरनल और फीटल पार्ट, है ना। जो मैटरनल पार्ट होते हैं, मैटरनल पार्ट का अगर आप देखें तो फाइनली फिर यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। अभी हम इसकी बात करेंगे तो इसमें दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं मैटरनल साइड में, दैट इज आईवीएस, जो हमने देखा था कि इंटरविलस स्पेस होता है, एंड देन सेकंड होता है आपका विलाई सिस्टम। क्या होता है, विलाई सिस्टम, ठीक है, विलाई सिस्टम होता है। नेक्स्ट, तो अभी जब यूट्राइन आर्टरी जो होती है, यूट्राइन आर्टरी जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है इस पार्ट में, यूट्राइन आर्टरी जब ब्लड सप्लाई करती है आईवीएस में और विलस सिस्टम में, तो हम देखेंगे इसका फ्लो रेट क्या होता है। तो फ्लो रेट आपका जो आईवीएस होता है, आईवीएस में ये फ्लो रेट होता है 350 ml, ठीक है, सॉरी आईवीएस में होता है आपका 150 ml, आईवीएस में होता है ये 150 ml, विलाई सिस्टम में होता है ये 350 ml, ठीक है, ये 350 ml यहाँ पे इसके ये विलाई सिस्टम है, ठीक है। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो दोनों को मिला के कितना है 500, तो 500 ml, किसी बुक में आपको 500 to 600 ml भी होगा। जो प्लेसेंटा वॉल्यूम है, प्लेसेंटल वॉल्यूम इज 500 to 600 ml ऑफ ब्लड जो होता है वो रहता है प्लेसेंटा में, ठीक है, जो कि यूट्राइन आर्टरी देती है ब्लड सप्लाई, ठीक, क्लियर हो गया ये इतना, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या कि हाँ, अभी इसमें ये भी चीज इंपॉर्टेंट है जानने की, यहाँ पे क्या होता है, केवल ऑक्सीजन, यहाँ पे केवल गैसेस और न्यूट्रिएंट ही पास होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो आपकी गैसेस और न्यूट्रिएंट होती हैं वो यहाँ पे पास होंगी, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अभी यहाँ पे उसका रोल नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, नेक्स्ट डायग्राम में बताती हूँ। तो अगर हम इसी पिक्चर्स को लें, अगर हम इसी डायग्राम को लें तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि जो यूट्राइन आर्टरी होती है, जो यूट्राइन आर्टरी है वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है आईवीएस में और आपके विलाई सिस्टम में, कितना 500 to 600 ml पर मिनट, जिसमें फ्लो रेट आईवीएस का होता है 150 और विलस सिस्टम का होता है 350, है ना। तो अभी जैसे क्या है, अभी आप लोगों का जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से हम लोगों ने देखा कि क्या होती है, ये दो पार्ट्स में, इसमें दो अम्बिलिकल वेन होती है और दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, ठीक है। तो 2 अम्बिलिकल वेन एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरी, तो ये है आपका अम्बिलिकल वेन, राइट अम्बिलिकल वेन और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, ठीक है। तो जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है, याद रखना कि जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या होती है, ये 4th मंथ में हो जाती है डिसअपियर, क्या होती है 4th मंथ में हो जाती है डिसअपियर,
ठीक है, तो याद रखना कि जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो हो जाता है 4th मंथ में डिसअपियर और रह जाता है केवल आप लोगों का लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ठीक है, और दो होती है हमारे पास में, क्या दो होती है अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, तो अभी जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होता है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का क्या काम होता है कि जो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करता है वो फीटस में। ठीक है, फीटस में सर्कुलेशन का क्या जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का, जहां पर वो फर्स्ट प्योर ब्लड, जो फर्स्ट प्योर ब्लड होता है वो कैरी करता है आईवीसी यानी कि इंफीरियर वेना केवा में, किसकी हेल्प से, थ्रू डक्टस विनोसिस। ठीक है, तो डक्टस विनोसिस की हेल्प से क्या करता है ये, डक्टस विनोसिस जो सबसे पहला जो बाईपास है, सबसे पहला जो बाईपास है, फर्स्ट बाईपास जो है, फर्स्ट बाईपास जो है वो है डक्टस विनोसिस, जहां से आप लोगों का ब्लड कैरी होता है फ्रॉम लेफ्ट अम्बिलिकल वेन टू आईवीसी दैट इज इंफीरियर वेना केवा। और ये जो ब्लड होता है वो कितना होता है, वो 80% प्योर ब्लड होता है। 80% इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो है 80%। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है हमने इतना देख लिया, अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखो हमने बोला कि इंफीरियर वेना केवा में अभी ब्लड आ गया है। हार्ट को अगर हम लोग देख लें तो इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा क्या होता है, जो लोअर लिम्ब से ब्लड को कैरी आउट कर रहा है। तो इंफीरियर वेना केवा हम लोगों ने बोल दिया कि आएगा आपके आरए में, ये है इसका आरवी, एलए दैट इज लेफ्ट एट्रियम, एलवी दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आरए में इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, देखो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आरए में दैट इज राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट एट्रियम से थ्रू फोरामेन ओवेल, यहाँ पे एक और बाईपास चैनल बना है दैट इज फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल की हेल्प से वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, जो 2/3 ऑफ ब्लड होगा, 2/3 ऑफ ब्लड जो होगा वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और जो 1/3 ऑफ ब्लड होगा वो आएगा आपके आरबी में दैट इज राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से हम लोग कहाँ जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से जाएगा वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ठीक है, ठीक है, ये जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में दैट इज लंग्स। हमने पहले भी बात की थी जो लंग्स हैं दे आर इमेच्योर, तो उनको वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज नहीं करेगा, लेकिन जस्ट लंग्स को मैच्योर करने के लिए जो 1/3 ऑफ ब्लड होगा वो जाएगा लंग्स में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो आपका रिमेनिंग जो ब्लड था, जो हमने बात करी थी 2/3 जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो आएगा आप लोगों का एलवी में, एलवी के बाद कहाँ जाएगा, एलवी के बाद जाएगा वो एओर्टा में, कहाँ, एओर्टा में। ठीक है, एलवी के बाद जो ब्लड होगा वो कहाँ जाता है, वो जाता है एओर्टा में। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला जो आपका बाईपास था वो क्या था, डक्टस विनोसिस। सेकंड बाईपास क्या था, फोरामेन ओवेल। तो सेकंड बाईपास वाज फोरामेन ओवेल। ठीक है, सेकंड बाईपास कौन था, फोरामेन ओवेल। अब इसके बाद हम लोग थर्ड बाईपास की बात करेंगे, तो थर्ड बाईपास विल बी दिस। थर्ड बाईपास क्या होगा आपका, डक्टस आर्टेरियोसिस। क्या होगा थर्ड बाईपास, डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस, ये होगा थर्ड बाईपास। ठीक है, तो थर्ड बाईपास कौन है, डक्टस आर्टेरियोसिस, जहां पे क्या होगा कि लंग्स का जो मतलब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन था वो और जो एओर्टा है इन दोनों का कनेक्शन है, इन दोनों का बाईपास है। ठीक है, अब जो ये एओर्टा होता है, एओर्टा फिर फर्दर डिवाइड होता है आप लोगों का 3 पार्ट्स में, दैट इज योर, सबसे पहले होता है असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, फिर असेंडिंग एओर्टा के बाद आता है आप लोगों का असेंडिंग एओर्टा, देन एओर्टा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, दैट इज योर असेंडिंग एओर्टा, देन आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, एओर्टा के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा। फिर डिसेंडिंग एओर्टा के बाद आता है
डिसेंडिंग एओर्टा के बाद आता है आपका थोरैसिक एओर्टा, इसको मैं अलग से बना देती हूँ। ठीक है, अभी आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया था कि यहाँ पे आपका डक्टस आर्टरियोसिस होता है, डक्टस आर्टरियोसिस से फिर कुछ ब्लड जो होता है वो एओर्टा की तरफ ले लेता है, मतलब एओर्टा की तरफ भी मूव ऑन होता है, और एओर्टा के फिर फर्दर होते हैं पार्ट्स। ठीक है, एओर्टा के आपके फर्दर पार्ट्स होते हैं। एओर्टा के पार्ट जो है वो हम लोगों ने देखा था पहले असेंडिंग एओर्टा, फिर होता है आपका आर्च ऑफ एओर्टा, उसके बाद होता है डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, ऐसा होता है ना एओर्टा। है ना, तो ये है असेंडिंग, जो ऊपर की तरफ आ रहा है ये है असेंडिंग एओर्टा, देन आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, ये तो एओर्टा के पार्ट्स हो गए। उसके बाद आता है थोरैसिक एओर्टा। ठीक है, उसके बाद जो मूव होता है ब्लड वो होता है थोरैसिक एओर्टा में। उसके बाद आता है आपका एब्डोमिनल एओर्टा। ये सारी बात किसकी हो रही है कि जो प्योर ब्लड था, ऑक्सीजन सैचुरेटेड जो ब्लड था, वो भी क्या हो रहा है बच्चे के सिस्टम में मूव कर रहा है। सिस्टम में कैसे कैसे मूव करेगा, असेंडिंग से होते हुए, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा, देन थोरैसिक एओर्टा, फिर उसके बाद में एब्डोमिनल एओर्टा, फिर उसके बाद आता है इसके बाद वो करता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में मूव, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, जिसकी क्या होती है फिर दो ब्रांचेस होती है, 2 ब्रांचेस। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी दोनों ही ब्रांचेस में वो फिर डिवाइड होता है ब्लड। उसके बाद आता है आपका हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। कहाँ पे, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की भी जो दोनों ब्रांचेस होती है वहां पे ये ब्लड मूव ऑन होता है, और फाइनली फिर कहाँ पे पहुंचता है, अम्बिलिकल आर्टरी में। ठीक है, तो फाइनली हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की जो दोनों ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज की जो दोनों ब्रांचेस होती है, उसके बाद फाइनली जो ब्लड होता है वो मूव ऑन कर जाता है अम्बिलिकल आर्टरी में। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी जो कि इसका लास्ट डेस्टिनेशन होता है, जहां पे जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। याद रखना कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है किसका, अम्बिलिकल आर्टरी का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है यहाँ पे वो रह जाता है 50 to 60%। ठीक है, हमने बात करी थी 80% से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वहां पे अब वो रह जाता है केवल 50 to 60%। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो अम्बिलिकल आर्टरी थी, अम्बिलिकल आर्टरी इस ब्लड को लेकर आती है टू प्लेसेंटा। ठीक है, ये यहाँ पे आती है अम्बिलिकल आर्टरी, इसको लेकर जा रही है प्लेसेंटा में। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल एक फीटल सर्कुलेशन। अब हम एक शॉर्ट डायग्राम से देख लेते हैं कि हमने ये जो पूरी कहानी पढ़ी थी क्या थी, है ना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके कवर किया हमने, कि जब सबसे पहले ब्लड आता है अम्बिलिकल वेन में, जहाँ पे वो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, दैट इज योर 80%, मतलब मैक्सिमम जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो होता है 80%, और जब वो अम्बिलिकल आर्टरी में पहुंच जाता है उस टाइम तक वो रह जाता है 50 to 60% ऑक्सीजन सैचुरेशन रह जाता है ना। तो अभी हम इसके बाद एक फ्लो डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप लोगों को भी इजी हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपको बाईपास जो चैनल्स हैं वो ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने जो सारी कहानी पढ़ी थी, देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो ये प्लेसेंटा था, यहाँ से क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी आती है, अम्बिलिकल यूट्राइन आर्टरी, जो यूट्राइन आर्टरी आती है वो आपका ब्लड सर्कुलेशन देती है जो ये मैटरनल पार्ट है। फिर उसके बाद ये जो विलाई सिस्टम है पूरा, ठीक है, विलाई सिस्टम जो है पूरा, ठीक। अब यहां से क्या होता है, यहां से जो अम्बिलिकल वेन होती है,
यहाँ से क्या होता है, जो अम्बिलिकल वेन होती है, हमने पढ़ा था कि दो अम्बिलिकल वेन होती है, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट वाली होती है वो 4th मंथ में हो जाती है डिसअपियर, और इम्पॉर्टेंट पार्ट रह जाता है फिर लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का। ठीक है, तो जो वेन होती है ये कैरी करती है ब्लड को टू द लीवर। कहाँ पे? लीवर में। अब लीवर से क्या होता है, लीवर से एक फर्दर कनेक्शन होता है टू आईवीसी, आईवीसी दैट इज इंफीरियर वेना केवा, जो कि होता है एक फर्स्ट बाईपास चैनल जो होता है डक्टस विनोसिस। ठीक है, डक्टस विनोसिस कैरी करता है 80% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन वाले ब्लड को टू द आईवीसी दैट इज योर इंफीरियर वेना केवा, जो ब्लड को फिर मूव ऑन करता है हार्ट में। ठीक है, ये हार्ट में इसको मूव करेगा राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में इस ब्लड को मूव ऑन करेगा। अब हमने पढ़ा था कि राइट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है तो वहां से विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवल, जो एक और आपका जो सेकंड बाईपास चैनल था दैट इज फोरामेन ओवल, वहां से एलए की तरफ 2/3 ऑफ ब्लड, जो 2/3 ऑफ ब्लड होता है वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और 1/3 जो ब्लड होता है वो आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो मूव होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ दैट इज लंग्स की तरफ, और इसका कुछ पार्ट जो होता है, हाँ अब जो, ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ गया ब्लड, फिर लेफ्ट एट्रियम से आता है ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है बाहर टू एओर्टा, है ना, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक थर्ड आपका बाईपास बन जाता है दैट इज डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्शन होता है बिटवीन पल्मोनरी सर्कुलेशन और एओर्टा के बीच में, है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ये थर्ड बाईपास चैनल है। ठीक, उसके बाद क्या होता है देखिए, अभी क्या होता है, अभी जो एओर्टा होता है, एओर्टा आपका फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, असेंडिंग एओर्टा, देन आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा हो गया, डिसेंडिंग एओर्टा के बाद आता है आपका, ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा, उसके बाद आता है आपका फर्दर, क्या पढ़ा था, थोरैसिक, थोरैसिक एओर्टा, देन आता है एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा के बाद आता है आपका इलियक आर्टरीज, जो कि आपकी आती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज की जो 2 ब्रांचेस होती है वहां पे ये ब्लड सप्लाई होता है। देन इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज के बाद आती है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज जिसकी फर्दर क्या होती है, 2 मेन ब्रांचेस होती हैं। देन हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज के बाद आता है अम्बिलिकल आर्टरी, उसके बाद क्या आता है, अम्बिलिकल आर्टरी। तो हमने पढ़ा था कि 2 अम्बिलिकल आर्टरी भी होती है, क्या होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। तो ये जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं उसके बाद ये जो बचा हुआ जो 50 to 60% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेटेड जो ब्लड होता है दैट इज जो डीऑक्सीजनेटेड अब हो गया है, वो आता है आपके वापस प्लेसेंटा की तरफ, है ना, ताकि फिर से वो यूट्राइन आर्टरीज से ब्लड ले सके ऑक्सीजनेटेड वाला, है ना। तो अम्बिलिकल आर्टरी के बाद कहाँ आता है, ये प्लेसेंटा में वापस, ये आ गया है वापस प्लेसेंटा में। ठीक है, ताकि फीटल सर्कुलेशन फिर कंटिन्यू इसी तरीके से रह सके, है ना, इसी तरीके से ये आपका होता है फीटल सर्कुलेशन। अब जो हम लोग देखेंगे कि पोस्टनेटल में क्या होता है, देखो अब जो पोस्टनेटल होता है, जितने हम लोगों ने यहाँ पे बाईपास चैनल पढ़े थे, पोस्टनेटल पीरियड में क्या होता है, सारे रेमिनेंट्स बन जाते हैं, रेमिनेंट बन जाते हैं, जिसमें आपका डक्टस विनोसिस जो होगा, डक्टस विनोसिस बन जाता है लिगामेंटम विनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस बन जाता है आपका लिगामेंटम आर्टरियोसिस। ये तो ये सब हम लोग अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, अभी आपको बताती हूँ मैं ये बाईपास चैनल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बाईपास चैनल से भी, कितने बाईपास चैनल्स होते हैं, इनके जो रेमिनेंट्स होते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाले हैं अभी।
ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे बाईपास चैनल। क्या देखेंगे अभी हम लोग? बाईपास चैनल। तो बाईपास चैनल में हम लोग सबसे पहला जो हमारा बाईपास चैनल था वो क्या था? डक्टस विनोसस। ठीक है, तो सबसे पहला जो बाईपास चैनल था वो था डक्टस विनोसस। अब जो डक्टस विनोसस होता है ये क्या होता है? ये कनेक्शन होता है बिटवीन किसके बीच में कनेक्शन बताया था हमने? अम्बलाइकल वेन एंड आईवीसी। आईवीसी इज योर इंफीरियर वेना केवा। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे पहला जो बाईपास चैनल बनता है वो बनता है डक्टस विनोसस का। ठीक है, ये बाईपास करता है किसको? लीवर को। किसको बाईपास करता है? लीवर को, क्योंकि हमने बोला था कि 80% ऑफ सैचुरेटेड जो ब्लड होता है, 80% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेटेड जो ब्लड होता है वो लीवर से बाईपास होते हुए कहाँ जाएगा? आईवीसी, दैट इज योर इंफीरियर वेना केवा में। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग होती है, अब क्लोजिंग जो हर एक बाईपास चैनल होता है उसकी दो तरीके से क्लोजिंग होती है। एक होती है उसकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग, एक होती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग और एक होती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग। तो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग और एक होती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग। ठीक है, तो एक होती है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग और दूसरी होती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग। जो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है वो होती है 5 मिनट के बाद आफ्टर बर्थ। 5 मिनट आफ्टर बर्थ जो होती है वो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो जाती है। एंड एनाटॉमिकल क्लोजिंग की बात करेंगे तो वो 7th डे आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ जो होती है वो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो जाती है। एनाटॉमिकल क्लोजिंग की बात करेंगे तो 7th डे आफ्टर बर्थ वो हो जाती है बर्थ। ठीक है, अब अगर इसके रेमिनेंट की बात करेंगे हम, किसकी? डक्टस विनोसस का जो रेमिनेंट होता है वो कहलाता है लिगामेंटम विनोसम। ठीक है, वो कहलाता है लिगामेंटम विनोसम। तो यहाँ पे हमने बात करी थी एक बाईपास चैनल दैट इज डक्टस विनोसस की। अब हम बात करेंगे फोरामेन ओवल की। ठीक है, तो देखिए अब रहेगा सब में सब कुछ यही रहेगा, बस हम चेंज करते रहेंगे जो हमारे बाईपास चैनल है। तो सेकंड बाईपास चैनल क्या आपका? फोरामेन ओवेल। ठीक है, अब फोरामेन ओवेल की बात करेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन क्या रह जाता है? कनेक्शन होता है बिटवीन टू, दैट इज योर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। क्या होता है? RA एंड LA के। तो ये कनेक्शन होता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। ठीक है, और ये बाईपास किसको करता है? ये बाईपास करता है लंग्स को। किसको बाईपास करता है? बाईपास करता है यहाँ पे ये लंग्स को। ठीक है, इसकी जो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है वो भी होती है 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, 5 मिनट जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद तुरंत 5 मिनट के बाद इसकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो जाती है। जबकि एनाटॉमिकल क्लोजिंग होने में मतलब परमानेंटली वो जो एनाटॉमिकल क्लोज होगा उसको लगता है 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर लगता है एनाटॉमिकल क्लोजिंग होने में। ठीक है, अगर ये बंद नहीं होता है, ठीक है, इफ इट विल रिमेन ओपन, अगर ये ओपन रहता है तो बनाता है ये PFO। इफ रिमेन्स ओपन, ठीक है, अगर ये आपका ओपन रह जाता है, अगर ये क्लोज नहीं होता है तो उस समय क्या बनाता है? PFO। PFO क्या है? PFO इज पेटेंट फोरामेन ओवेल। PFO को बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। और इसको फिर बाद में अगर इनकेस ये बंद नहीं हुआ तो इसकी कैथ क्लोजिंग करनी पड़ती है, यानी कि कार्डियक कैथेटराइजेशन जो प्रोसीजर होते हैं उसके थ्रू इसको या तो क्लोज करना पड़ता है, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो इसको सर्जिकली क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। और ये जो PFO है इट इज अ टाइप ऑफ ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से ए साइनोटिक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है आपका डक्टस आर्टरियोसिस। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? हम लोग पढ़ेंगे डक्टस आर्टरियोसिस।
ठीक है। डक्टस आर्टरियोसिस भी हम लोगों ने देखा था कि ये कनेक्शन होता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। किसके बीच का कनेक्शन होता है? ये होता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच में होता है आप लोगों का ये, और ये बाईपास करता है लंग्स को। ठीक है, लंग्स को बाईपास करता है, जो कि कनेक्शन होता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग होती है, अगर हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग की, तो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, और जो इसकी एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है वो होती है 3 मिनट्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, ठीक है, इसकी जो हम लोग देखेंगे, जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है, इसकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ एंड एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है 3 मंथ्स आफ्टर बर्थ। अगर हम इसके रेमिनेंट की बात करें, रेमिनेंट की बात करेंगे तो वो होता है लिगामेंटम, लिगामेंटम आर्टरियोसम। ठीक है, लिगामेंटम आर्टरियोसम। ठीक है, तो इसके रेमिनेंट को क्या कहते हैं? लिगामेंटम आर्टरियोसम। अगर ये फिर से क्लोज नहीं होता है, ठीक है, अगर ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं होती है तो वो क्या कॉज करती है? एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, जिसको फिर से किसके थ्रू हम लोग करेक्ट कर सकते हैं? थ्रू कार्डियक कैथ, यानी कि जो कैथेटराइजेशन होता है उसके थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है, नहीं तो थ्रू ऑपरेशन या फिर सर्जिकली करेक्शन इसको किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड बाईपास चैनल भी पढ़ लिया है, दैट इज योर डक्टस आर्टरियोसिस। देन आप लोगों का आता है अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? अम्बिलिकल आर्टरी। इसके बाद आता है अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, तो अभी जो अम्बिलिकल आर्टरी है, अम्बिलिकल आर्टरी के जो रेमिनेंट रह जाते हैं, ये क्या होता है? जैसे अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है फर्स्ट क्लोजिंग होती है आफ्टर बर्थ। तो सबसे पहले जो क्लोज होता है, सबसे पहले जो बाईपास चैनल क्लोज होता है वो कौन होता है? आपका अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा होता है, वो फर्स्ट क्लोजिंग होती है आफ्टर द बर्थ। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्लोजिंग आफ्टर बर्थ कौन सी होती है? अम्बिलिकल आर्टरी। और जो इसका रेमिनेंट होता है, इसका जो रेमिनेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंटम, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंटम। ठीक है, तो याद रखना, जो इसका रेमिनेंट होता है, अम्बिलिकल आर्टरी का जो रेमिनेंट होता है, इट इज कॉल्ड मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंटम। अब जो इसके बाद आप लोगों की फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ जो बाईपास चैनल होता है वो है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अम्बिलिकल वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो सेकंड क्लोजिंग होती है, सेकंड क्लोजिंग जो होती है आफ्टर बर्थ, सेकंड क्लोजिंग आफ्टर बर्थ जो होती है वो होती है अम्बिलिकल वेन की, जो कि फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और जो उसका रेमिनेंट होता है, जो इसका रेमिनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो है आपका लिगामेंटम टेरेस, लिगामेंटम टेरेस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लिगामेंटम टेरेस। ठीक है, तो आज की क्लास जो थी वो हम लोगों ने पढ़ा था फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन होने के बाद हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या 5 मेन इसमें बाईपास चैनल होते हैं, उनके रेमिनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन सी क्लोजिंग कब होती है, जो फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल क्लोजिंग देखी थी वो आप लोग एग्जाम में देख लेना। कितने परसेंट सैचुरेशन जो ब्लड होता है अम्बिलिकल आर्टरी में होता है, और कितना परसेंट ब्लड सैचुरेशन होता है अम्बिलिकल वेन में। तो ये आप लोग देख लेना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसके बाद हम ये क्लास यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, जो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एग्जाम्स के लिए और आपके नर्सिंग एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, मतलब दोनों कॉम्पिटिटिव और नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, काइंडली लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।